नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनावी नज़ारा हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, लेकिन ये देखिए, ये जो आप यहाँ पर लोगों का हुजूम देख पा रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि बिहार की जनता है, जिनके मन में छठ पर्व को लेकर जो आस्था है, वो आस्था की जो एक भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ती हुई नजर आ रही है। आप देखें यहाँ मेरे साथ, मैं दीघा घाट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो सरकार नगर निगम की तरफ से यहां पर कराई गई हैं, ताकि जो ये व्रत करने वाले लोग यहां पर पहुंचे उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। घाटों पर यहां पर तमाम तरीके की सुविधाएं यहां पर लगाई गई हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में छठ पर्व की अगर बात की जाए तो छठ का जो पर्व है महज एक पर्व नहीं है, बिहार के लिए बिहार का धरोहर है, बिहार की संस्कृति है, बिहार का स्वभाव है। सभी जगहों पर आप देखते हैं, क्योंकि बात अगर खासतौर पर छठ की जाए तो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरी मान्यता के साथ छठ पर्व को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ की मान्यता की बात अगर की जाए तो छठ पर्व के दिन छठी मैया की और सूर्य देव की पूजा की जाती है। और ये वही बिहार राज्य है, लोग तमाम जगह कहते हैं, जिसका उदय होता है उसका अस्त तो होना भी है, लेकिन ये बिहार वो जगह है जो ये बात बताता है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर संध्या अर्घ जब दिया जाता है उसके अगले दिन यहाँ पर भोर अर्घ होता है, उषा अर्घ होता है, जो ये बताता है कि डूबते सूरज के बाद अगला भी दिन आता है जब सूरज का उदय होता है। तो कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए जो छठ की एक महत्वता है वो साफ तौर पर झलकती है। बिहार वासियों के मन में एक अलग तरीके की उत्साह होती है, क्योंकि 4 दिन का ये पर्व होता है। नहाय खाए से ये पर्व शुरू होता है, अगले दिन खरना, खरना के बाद संध्या और उसके अगले दिन भोर का अर्घ दिया जाता है, जिसके बाद ये जो व्रत है ये संपन्न होता है। और इस व्रत के लिए आपको बता दें 36 घंटे तक यहाँ पर ये व्रत किया जाता है, जिसमें बिल्कुल उससे पहले खरना में सात्विक भोजन किया जाता है। नहाय खाए के दिन यहाँ पर, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए पीछे एक घाट है, यहाँ पर नदियों में पहुंचकर यथासंभव स्थिति में लोग वहां पर पहुंचते हैं, नहाते हैं, शरीर और आत्मा की शुद्धि करते हैं और उसके बाद अपने व्रत को शुरू करने की जो संकल्प है वो लेते हैं। उसके अगले दिन जो दूसरा दिन होता है वो खरना का होता है, जिसमें मिट्टी के बर्तन में प्रसाद बनाया जाता है। जिस तरीके का भी प्रसाद यहाँ पर बने उसके बाद लोग उसका भोग करते हैं। उसके समय चिन्हित कर लिया जाता है, फिर 36 घंटे तक का जो ये पर्व है वो किया जाता है। फिर अगले दिन शाम को अर्घ होता है और उसके अगले दिन जो सुबह जब सूर्य उदय होता है उसको अर्घ देने के बाद इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एक भाव है वो पर्व को लेकर ही, क्योंकि दिवाली की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में दिवाली की महत्वता अलग है, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो पूरा बिहार, आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है, ये पूरा बिहार जो है वो छठ व्रत का इंतजार करता है, क्योंकि ये सभी चीज़ों को एक साथ लेकर के आता है। बात अगर की जाए तो चाहे वो प्रकृति की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो सामाजिक बात हो, सारी चीज़ें एक साथ निकल कर सामने आती है। जब आप नदी में पहुंच करके डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद जब आप सूर्य को जल अर्पण करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो प्रकृति के प्रति आपका प्यार है वो दर्शाता है। उसके बाद जब आप निर्जला उपवास करते हैं, एक संयमित भोजन करते हैं, तो वो आपके स्वास्थ्य का जो लाभ है वो आपको दिखाता है। उसके बाद जब ये पर्व यहाँ पर किया जाता है तो समाज के जो लोग होते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं, वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, चाहे वो प्रसाद बनाने की बात हो, चाहे वो एक साथ बैठने की बात हो, रात को डाला जगाया जाता है। तो एक अलग ही अंदर लोगों के उत्साह होता है, जो दर्शाता है कि समाज को लेकर के एक बिल्कुल अगर बात करें समर्पित लोग हो जाते हैं, एक साथ प्यार मोहब्बत लोगों का देखने को मिलता है। तो ये पर्व कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसकी एक अलग ही महत्वता आप देख सकते हैं, यहाँ पर लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, सभी लोग आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज दूसरा दिन यहाँ पर छठ पर्व का है और यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो डुबकी लगा रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। कल शाम को जो है वो संध्या अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद परसों यहाँ पर भोर अर्घ दिया जाएगा। दीघा घाट में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ दीघा घाट पर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर व्यवस्था को देखकर आप लोगों को? बहुत अच्छा व्यवस्था, अच्छा लग रहा है व्यवस्था देख करके। जो घर से निकल के घाट तक पहुँचे थे तो लगा कोई कि और भी कुछ यहाँ पर बदलाव करने की जरूरत थी, या फिर सब कुछ अच्छा है? सब कुछ अच्छा है। मजा आता है छठ पर्व जब आता है पास तो? मजा लगता है। क्यों, क्या क्या खास होता है आप लोगों के घर में? क्योंकि आपके घर में कौन, मम्मी की है छठ की, पापा? मम्मी पापा दोनों कर रहे हैं। तो कैसा महसूस होता है, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आपके घर में भी छठ किया है किसी ने? नहीं किया? मामू ने किया है, तो आप उनके यहाँ पर आए हैं, मतलब आप अपने यहाँ से उनके परिवार में पहुँचे हैं छठ पूजा देखने के लिए? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 क्लास में पढ़ते हैं।
तो देखिए ये साफ तौर पर दर्शाता है जो लोग यहाँ पर हैं वो अपने परिवारजनों के पास पहुँचते हैं, जो लोग व्रत करते हैं उनके पास। हम आपको पास से दिखाते हैं नज़ारा एक बार यहाँ पर छठ का क्या है। आप देखिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नदी में डुबकियां लगाई जा रही हैं और उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि हिंदू धर्म की अगर बात करें तो छठ वो पर्व है जिसे त्रेता युग में सीता जी ने भी किया था, द्वापर युग में कर्ण ने भी ये पर्व किया था, जिसके बाद लगातार आज तक जो ये व्रत की प्रथा है वो यहाँ पर चालू है। आप देख सकते हैं पूरी भीड़ जो है यहाँ पर, ये छठ व्रत करने वाले लोगों की भीड़ है। यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, परिवार से तमाम जगह से लोगों के यहाँ पर परिवारजन पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर इस व्रत को मनाया जा रहा है। ये घाट दीघा घाट यहाँ पर बनाया गया है। ये पटना के दीघा घाट में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहाँ आप देखेंगे यहाँ पर लोग आए हुए हैं, डुबकी लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि छठ व्रत की मान्यताओं की अगर हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण उनके लिए ये व्रत हो जाता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? रुकनपुरा से, बेली रोड। रुकनपुरा से जी। क्या व्यवस्था सब ठीक लग रही है यहाँ पर दीघा घाट में? आज व्यवस्था तो ठीक ही है। ठीक है। हाँ, छठ कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? छठ बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है समझे के। मुस्कान बता रही है बहुत अच्छा लगता है जब छठ पर्व आता है। बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बताइए ताकि जनता भी समझे कि कितना बिहार वासियों के लिए, क्योंकि आपका ये जो बिहार में पर्व मनाया जाता है लोगों को लगता है सिर्फ खाली छठ बिहार में, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड है ना। तो ये बताइए लोगों को पता लगे कि वर्ल्ड वाइड क्यों होना चाहिए छठ पर्व। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, इसमें खास करके मतलब कि शुद्धता के ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इससे मतलब कि शुद्धता, इससे ज्यादा कोई ऐसा पर्व नहीं जिसमें शुद्धता का ध्यान ज्यादा रखा जाता है, और इसलिए हर मतलब कि हर जगह मनाना चाहिए। बहुत आस्था है बिहार के लोगों को इसमें, बहुत आस्था जी। तो आपके घर में कौन करता है ये व्रत? माँ करती है, मौसी की हुई है, बहन भी करती है, सब लोग करते हैं। आपने भी व्रत किया हुआ है क्या? नहीं, हम लोग व्रत नहीं किए हुए हैं। हम लोग के माँ जी हैं। माँ जी व्रत की हैं। कहाँ है आपकी माँ जी? बात करेंगे हमसे। आइए। आपने छठ का व्रत किया है? छठ का पर्व आपने किया हुआ आज व्रत? हाँ, छठ किया हुआ आप लोगों ने। हाँ। थोड़ा आप बताइए क्योंकि आप हैं तो आप हमें बता पाएंगे इसकी क्या मान्यता होती है छठ पर्व की, लोगों को पता नहीं है। अब ऐसे शौक से कर रहे हैं, अपना बाल बच्चा अपना सब परिवार के लिए किया जाता है। हाँ, क्योंकि बोलते हैं कि एकमात्र हिंदू धर्म में ऐसा पर्व है जिसमें साक्षात ईश्वर को देख करके पूजा की धर्म अपना कर रहे हैं। की जाती है। तो आज खरना है, क्या क्या प्रसाद बनेगा? सब प्रसाद है, ठेकुआ है, कसार है, सब फल है। खरना में खरना में खीर बनेगा। पूरे रोटी सब बनता है। तो देखिए मान्यताओं की अगर हम बात करें तो ये 4 दिन का जो पर्व होता है ये नहाय खाए से शुरू होकर ये पर्व स्टार्ट होता है और आज खरना है, आज दूसरा दिन है। इसके बाद संध्या अर्घ मनाया जाएगा और भी यहाँ पर लोग हमारे साथ हैं। माँ जी आप भी व्रत की हुई हैं? जी बाबू, बिल्कुल की हुई हैं। थोड़ा समझाइए कि छठ पर्व की क्या मान्यता है, कब से ये छठ पर्व किया जाता है? छठ पर्व तो हम लोग के हिंदू धर्म में बाबू शुरू से है। एक कार्तिक में आता है, एक चैत में आता है। तो हम लोग इन्हें छमासी या चैती कतकी दोनों करते हैं। हम लोग के बहुत अच्छा लगते हैं कि हे छठी मैया हम लोग आप में बिलिंग रहे, बाले बच्चे खाली आप एकदम बाल बच्चा के काया सुरक्षित रखिए। अच्छा ये बताइए क्योंकि जब छठ का पर्व आता है 36 घंटे का एक उपवास होता है ये, इसमें आपको कठिन क्या लगता है? ये उपवास कठिन लगता है कि जो अनुशासन इसमें रखना होता है, साफ सफाई का ध्यान रखना होता है, मिठाई का एकदम जो आप लोग प्रसाद रखते हैं उसका खास तौर पर ध्यान रखना होता है, तो मुश्किल उपवास लगता है कि उसका ध्यान रखना मुश्किल लगता है? नहीं, हम लोग के लगता है कि जितने साफ सफाई या जितने बढ़िया से करें हम लोग खुशी में रहते हैं। हाँ, घर परिवार भी सब इकट्ठा हो जाता है छठ के लिए? 4 दिन के लिए सब बेटी नाती दामाद बेटा पुतो सब आ जाता है। एक गो ना आता है, हमको यही अफसोस लाता है जर्मनी में है, अमेरिका में है। आपका बेटा जर्मनी में है? हाँ बाबू। तो वीडियो कॉल पर दिखाते हैं उनको कि घाट पे देखिए पूजा हो रहा है? हाँ, तब फोन नहीं लेके आए हैं, अपना बड़का फोन रखे हैं तो नहीं ले बात आए। होती होगी तो वो बोलते होंगे मिस करता हूँ छठ। रोज होता है। रोज? हाँ, आप बताती होंगी तो वो बोलते होंगे ना कि हम बचपन में छठ देखते थे अब हमको याद आती है। तो कहता है बेटा कि मम्मी आपका पटना में सब चीज होता है पर्व, वहाँ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, खाली खाओ पियो और बस घूमो फिरो, ड्यूटी करो, जिसको जो काम है वो मिलल वो करता है। बिहार में अगर आप एक मैसेज आप दीजिए हमारे दर्शकों को कि जो जहाँ हो लेकिन छठ पर्व पर अपने घर जरूर पहुँचे नहीं पहुँच पाता है बेटा, आने जाने में उसको जनवरी आ रहा है,
उसको आने जाने में 3 लाख रुपया खर्चा होता है। तो साल में उन्हें 2 बेरी चल आता था, बाकी इधर 2 साल से साल भर पाता है। ड्यूटी है, कठिन ना है, कामकाज भी जरूरी है। काम काज बहुत जरूरी है। चलिए, तो आपने देखा लोगों के मन में छठ व्रत के प्रति जो भावना है, जो आस्था है, वो साफ तौर पर देखने को मिलती है और ये एक अटूट विश्वास है लोगों के मन में इस पर्व को लेकर के। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये छठ एक त्योहार नहीं है, बिहार के लिए एक धरोहर है। ये बिहार के लिए कृतज्ञता है प्रकृति के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं किस प्रकार से लोग सूर्य को अर्घ देते हैं। नदी में जब डुबकी लगाते हैं तो साफ तौर पर उनके मन में एक आस्था होती है कि जिस संकल्प को लेकर के वो इस व्रत को कर रहे हैं, जो भगवान है वो उसे पूरा जरूर करेंगे। तो दीघा घाट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे और इससे ज्यादा भी हम आपको छठ को लेकर के तमाम अपडेट्स देंगे। आप देखते रहिए द हिंदी टॉप।